जो ग्रामीण सड़क की बातें हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उसको पूरा कराएंगे। लेकिन जो PWD की बात हो, चाहे NHAI से होना है, उस पर मैं विशेष आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस पर ध्यान देकर के सड़क। प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। टेंडर होने के तकरीबन 1 साल बाद भी साहिबगंज में NH 80 पथ का निर्माण नहीं हो सका है। इससे साहिबगंज के शहरी क्षेत्र के अलावा मदनसाही में NH पथ पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं और इसका खामियाजा प्रतिदिन इससे होकर गुजरने वाले राहगीरों एवं वाहन चालकों को दुर्घटना के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद भी शासन प्रशासन इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। दरअसल मिर्जा चौकी से राजमहल तक जर्जर हो चुके NH 80 पथ का निर्माण को लेकर साल 2024 के अप्रैल मई माह में ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। तकरीबन 46 करोड़ की लागत से इस पथ का निर्माण किया जाना है। टेंडर के माध्यम से 2 संवेदकों को इसके निर्माण की जिम्मेदारी तय की गई थी। एक संवेदक को राजमहल की ओर से तो दूसरे संवेदक को मिर्जा चौकी की ओर से NH 80 पथ का निर्माण कार्य करना था। राजमहल की ओर से संवेदक के द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया। मिर्जा चौकी की ओर से किए जाने वाले कार्य को आज तक आधा अधूरा रखा गया है। खासकर साहिबगंज के शहरी क्षेत्र तालबन्ना मोहल्ला से पूर्वी रेलवे फाटक तक और फिर कृषि विज्ञान केंद्र से सकरी गली तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। फिर भी संवेदक के द्वारा यहाँ सड़क का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। संवेदक पहले ही शहर में सड़क निर्माण करने को लेकर हाथ खड़ा कर चुका है। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजना को लेकर जिस बेदर्दी से सड़क को जर्जर किया गया है उसे बनाना संभव नहीं है। हालांकि संवेदक ने आरोप लगाया था कि बिना NH से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जलापूर्ति योजना का पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को जहां तहां से काटकर गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने आरोप को बेबुनियाद बताया। पेयजल व स्वच्छता विभाग और संवेदक के बीच फंसा ये मामला फिलहाल शहरवासियों के लिए गले का हड्डी बन गया है। लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि संवेदक बड़ा है या शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी, जो संवेदक की मनमानी पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। बता दें कि जर्जर हो चुके NH 80 पथ का क्षेत्र के तत्कालीन भाजपा विधायक अनंत ओझा के प्रयास से तकरीबन 10 वर्ष राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने अपने खर्चे से करमटोला से बालापोखर तक तकरीबन 70 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया था। उसके बाद से ना तो राज्य सरकार और ना ही NH विभाग ने ही इस पथ को मुड़कर देखा। इधर चंद दिनों पूर्व साहिबगंज पहुंचे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने भी यह स्वीकार किया कि साहिबगंज में सड़कों का हाल बेहाल है। देख रहे हैं लुकिन। जिले में सर सड़कों का हाल बेहाल है। काफ़ी दिनों से सड़क नहीं बनी है, जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। सरकार के मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ सड़क नहीं बनी है। साहिबगंज जिला का खास करके हाल बेहाल है सर। देखिए, यह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस जिले से स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला रहने के कारण, हालांकि पूरे विगत 5 साल उन्होंने इस सच को स्वीकार नहीं किया, लेकिन साल के अंतिम दिनों में पानी के संकट पर उन्होंने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया था। जब मैंने काफ़ी यहाँ पेयजल का संकट को लेकर के विधानसभा में इस आवाज़ को उठाया था, तो उन्होंने कहा कि हम भी उसी जिले से आते हैं, ऐसा उन्होंने इस भावना को कहा था। और उसके बावजूद भी साहेबगंज की सड़क की जो बदहाली है, इसका आप स्वयं आकलन कर सकते हैं किस बदहाल स्थिति में साहेबगंज जिले को छोड़ दिया गया है। विधानसभा के पटल पर हमने लगातार इस आवाज को किया, चाहे जो हमारा साहेबगंज से गोविंदपुर सड़क की जो बदहाली थी उसको भी लगातार विधानसभा में हमने उठाया, जिसके बाद वो सड़क बना। मिर्जा चौकी से लेकर के और राजमहल नया बाजार तक ये सबको मालूम है कि उस सड़क की बदहाली कैसी है। NHI ने डिपॉजिट में उस सड़क को बनाने के लिए PWD डिपार्टमेंट जो NH है, राज्य सरकार के पास जो NH है, उसके लिए लोकसभा चुनाव के पहले ही सारी टेंडर प्रक्रिया उसकी हो चुकी थी। और उसके बावजूद भी
साहेबगंज के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और आश्चर्य है कि कल मुझे मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट मिला है कि स्वयं माननीय मंत्री जी आई थी यहाँ, उनका माननीय मंत्री जी का अभिनंदन है, लेकिन शायद माननीय मंत्री जी आती तो उनको अधिकारियों को निर्देश करना था कि 1 सप्ताह के अंदर काम चालू करो, लेकिन वह भी इसी प्रकार से सरकार के अपने रुख के तरह ही वह भी यहाँ से कथन दे करके चली गई। सरकार के पास राशि पड़ा हुआ है और उसके बावजूद भी आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कल स्वीकार किया है ये संदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी तक लगता है कि संदेश नहीं जा पा रहा है राज्य शासन के अधिकारियों का, तो माननीय मंत्री जी उसको संदेश को उनको पहुंचाए और जो काम रुका पड़ा हुआ है उस काम को वो शीघ्रता से एनएच बन रहा है, टेंडर हो गया है और इवन की मेरे चौकी से महादेवगंज तक सड़क कुछ ठीक ठाक भी हो गया है, लेकिन शहर में ठेकेदार ने सड़क बनाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि जलापूर्ति योजना को लेके बिना एनओसी का सड़क को काट दिया गया है और उसको ठीक करने के लिए हमको एक रोलर खरीदना हुआ, इसका दाम 55 से 60 लाख रुपए है। ये पैसा हम नहीं दे सकेंगे क्योंकि ये 3 साल पुराना एस्टीमेट पर हमने काम लिया है, तो इस संदर्भ में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही रोड बन रहा है इस तरफ। नहीं, देखिए ये तो पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का प्रतीक है। ये शासन प्रशासन और संवेदक के मिलीभगत और षड्यंत्र के साथ साहेबगंज जिला वासियों को देखा जा रहा है। सौतेलापन यह कृत्य है और निश्चित रूप से आखिर शासन किसके लिए? जब माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले का यह हाल है, यहाँ के संवेदक इस प्रकार के शासन के प्रति, उसका सरकार के निर्देशों के प्रति अनुकूल नहीं है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि राज्य किस बदहाली पर खड़ा है, राज्य किस मुकाम पर खड़ा है। तो इससे और दूसरा कोई नमूना नहीं हो सकता है।